नमस्कार। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊंगा, रामायण का है। उसका शीर्षक है मैं नहीं होता तो क्या होता। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, पीछे देखो तो प्रभु का धन्यवाद करो कि प्रभु जो समय बीत गया आपने बहुत बहुत मेहरबानी। आगे देखो, प्रभु पर विश्वास करो, सब काम सही होता रहेगा। मगर हम लोगों में हमेशा एक बात आती है, मैं नहीं होता तो क्या होता। यही बात हनुमान जी में भी दिल में मन में आ रही थी। जब हनुमान जी लंका से वापस आए लौटकर, तो राम जी को बोले, प्रभु आपने बहुत बड़ी नसीहत दे दी हमें, हमारी आंखें खोल दी। क्या कि मैं सोचता था कि मैं नहीं होता तो क्या होता, मगर हम आज जिस पोजीशन में खड़े हैं, उठे हैं, बैठे हैं, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता। हम तो वैसे ही सोचते रहते हैं, मैं नहीं होता तो क्या होता। सब हम होंगे नहीं होंगे, सब कुछ होगा। हनुमान जी बोले कि जब मैं यहाँ से गया, मैं पेड़ के ऊपर जाके बैठा। पहले तो मैं सीता जी को ढूंढता रहा, सीता जी कहीं मिली नहीं। मैं बड़ा परेशान हुआ। उतनी देर में एक संत की आवाज़ आई। मैंने सोचा, लंका राक्षसों की नगरी, यहाँ संत का निवास कहाँ, यहाँ कहाँ संत निवासा। तो वो विभीषण जी थे। उन्होंने मुझे माता का पता बताया, अशोक वाटिका में। मैं अशोक वाटिका में पहुँचा। वहाँ मैं पेड़ पे बैठा था और सोच रहा था कि आपका संदेश मैं माता को कैसे सुनाऊं, कहाँ से बात स्टार्ट करूं, आपका संदेश उनको बताऊं। ये मैं दिमाग में अभी सोच ही रहा था। उतनी देर में रावण पूरे क्रोध में, गुस्से में आया, तलवार निकाल के। तो मैं ऊपर से देख रहा था कि ये आया और सीता को बोला, मैं तुम्हें अभी मार दूंगा। तो मुझे भी जोश आ गया। मैंने सोचा है मारेगा ये, जहाँ म्यान से तलवार निकालेगा, मैं अभी छलांग मार के इसी को ना मार दूंगा। ये तो फिर मैंने सोचा कि यदि मैं नहीं होता तो माता को मार देता। मैं ये दिमाग में मेरे बात ये आई। उतनी देर में जैसे उसने तलवार निकाली और मैं नीचे छलांग लगाता, मंदोदरी आ गई। उसने फट हाथ पकड़ा। स्त्रियों पे हाथ नहीं उठाते। इतना बलवान, इतना वीर, विश्व विजेता, 1 सेकंड में पीछे हट गया। मैंने कहा, वाह प्रभु, जो काम मैंने करना था वो इसकी घरवाली से करवा दिया। मैं तो ऐसे ही सोच रहा था, मैं नहीं होता तो क्या होता। मैंने वहाँ माता जी से सारी बातें की, सारी उनको बात समझाई। उसके बाद उनके आदमी मुझे पकड़ के, मेघनाथ जब मुझे पकड़ के दरबार में ले गया। अब दरबार में ले गया तो रस्सी से बांधा, वहाँ जाके और जोर से लगे बांधने। फिर भी मैं कुछ नहीं, मैंने कुछ कहा। मैंने कहा, देखे प्रभु, जितना बंधवाना चाहते हैं शायद इसी में कुछ भलाई करना चाहते हैं। वो और रस्सी ले लेके बांधते रहे, इधर से बांधो, उधर से बांधो। मैंने कुछ नहीं कहा। फिर उन्होंने मारना शुरू करने लगे। मैंने फिर भी नहीं कहा कि भाई मुझे मत मारो, मुझे नहीं मारो। मैं यही देखना चाहता था कि प्रभु, कि जब वहाँ किसी को भेज सकते हैं तो यहाँ भी किसी को भेजें। ये उनकी इच्छा, जो करें। जब वो मारने के लिए आए नज़दीक में, उतनी देर में विभीषण जी आ गए। दूध को नहीं मारना चाहिए, पीछे हटो, पीछे हटो। सब पीछे हट गए। तो रावण ने कहा कि ठीक है भाई, नहीं मारना चाहिए, तो ऐसे करो, इसके अंग भंग कर दो। हनुमान जी ने सोचा, अंग भंग को, कहीं इसको अपनी बहन की याद आ गई कि उसके नाक कान कटते, तो क्या मैं नाक कान कटवा के जाऊँगा? ये तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। मैं सोच ही रहा था। फिर सुबह अंग भंग कर दो, कहीं ऐसा नहीं हो कि बोले तलवार लाओ इसकी पूंछ काट दो। मैंने, हनुमान जी ने क्या किया, विद्यावान तो थे ही, पूंछ उठाए, उसकी चुम्मी ले, माथे में लगाए, फिर पूंछ रखते हैं, चुम्मी उठाए, माथे में लगाए, फिर चीज़ रख दें। गुणवान तो है ही। अब उनका रावण ने दिमाग लगाया कि ओहो भाई, मैं समझ आ गई, इसकी ममता पूंछ पे है। अब मैं घबराया कि कहीं यही ना बोले कि तलवार लाके पूंछी कटवा दो। मैंने माता सरस्वती की विनती करी, तो उसने कहा, भाई कपड़ा लपेटो, इसमें घी तेल लगा के इसमें आग लगा दो। तो उनका तेल घी सारा खत्म हो गया। उधर
त्रिजटा आई थी तो उसने वहीं लंका में बाग में कह दिया था कि मेरे सपने में एक बंदर आया, वो लंका को जला दी, रावण को गधे पे बैठा दिया। तो मैंने सोचा बताओ इसके मन में कैसे आ गया, अब तो मेरा तो कोई प्रोग्राम ही नहीं है, मगर जो आप कराना चाहते हो कैसे कराते हो ये आपकी लीला है। इसलिए हमेशा प्रभु को ध्यान कीजिए। जय श्री राम।